भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे। भगवान धीरे धीरे अपनी माँ का हाथ पकड़ करके चलने लगे। दोनों बालक अपनी माँ की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलना सीख गए। मैया अपने दोनों बच्चों के पाँव में पायल पिना देती है। जब चलते हैं तो छम 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 आवाज आती है। कमर में घुंघरू बांध दिया। महल बहुत बड़ा है, कहीं कोने में जाकर के नहीं बैठ जाए तो घुंघरू बजे तो आवाज आ जाए। भगवान का सुंदर ऐसी मोहनी सूरत मोर मुकुट माता जी लगा देती है। रोज लकुटी बांध देती है। छोटी सी बांसुरी भगवान के हाथ में दे देती है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। एक दिन भगवान कृष्ण को माँ ने माखन खाने के लिए दिया। भगवान को माखन बहुत प्रिय है। तो भगवान उस माखन की कटोरी को खसकाते खसकाते खिसकाते खिसकाते कांच के पास में लगे, दर्पण के पास में। भगवान ने मन में सोचा कि माँ रोज स्नान करके दर्पण के सामने जाती है, तो दर्पण में ऐसा क्या है, जरा मैं भी आज जाकर के देखूं। तो भगवान भी दर्पण के सामने धीरे धीरे उस कटोरी को, माखन की कटोरी को लेकर के जाते हैं। और जैसे दर्पण के सामने गए तो जैसे ही दर्पण में देखा तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी दर्पण में दिखा। भाई दर्पण में क्या दिखता है, जैसे हम सामने हैं तो हम ही दिखेंगे दर्पण में। अब बच्चे के सामने अगर तुम दर्पण ऐसे लगाओ तो बच्चा उसमें देखेगा तो वो सोचेगा कि मेरे जैसा कोई दूसरा बैठा है कांच में, तो उसके साथ में खेलता भी हो। ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान भी जब गए दर्पण के सामने जाकर के जैसे अपने आप को देखा तो भगवान ने माखन उठाया और जो दर्पण में दिख रहा था अपनी ही प्रति उसको भगवान ऐसे खिला रहे थे। भगवान ने सोचा मेरे सामने कोई दूसरा बेटा है, अब उसको ऐसे खिलाए। तो ये सुंदर झांकी को माता जी ने देखा और माँ ने कहा देखो मेरा पुत्र कितना समझदार है। अभी से इसको इस बात की चिंता है कि अगर हमारे पास समक्ष भोजन रखा हो तो सबसे पहले अपना पेट न भरते हुए दूसरे का पेट भरना चाहिए। वही सच्चा व्यक्ति है, वही सज्जन व्यक्ति है, वही धर्मात्मी व्यक्ति है जो दूसरे का पेट भरता है, अपना पेट पहले नहीं भरता। भगवान मानो इस कांच दर्पण वाली लीला से यही हमको सिखा रहे हैं। अगर हमारे पास भोजन इत्यादि वगैरह हो तो सबसे पहले घर में बच्चों को खिलाओ, उसके बाद बुजुर्गों को खिलाओ, उसके बाद स्वयं को खाना चाहिए। इसलिए भगवान जय जय पिता, हमारे पूज्य पिताश्री हैं यहाँ पर पधारे हैं। भगवान ये लीला से समझा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो उस बहुत कुछ में से थोड़ा सा अंश निकाल करके बेचारे गरीब गुरबे जो लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनकी पुष्टि करना चाहिए, उनको जरूरत को पूरा करना चाहिए। भगवान ऐसी छोटी छोटी सी लीलाओं से सबको दर्शन कराते हैं। एक दिन भगवान धीरे धीरे अपने घर में चलना भी सीख जाते हैं। सहारे को, किसी भी सहारे को पकड़ करके धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बोलने भी लग जाते हैं।